Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंदौर का जो कपल मेघालय में मिसिंग है, अभी तक पत्नी की तलाश जारी है, लेकिन राजा रघुवंशी का जो शव है वो उनके घर इंदौर पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद से उनके भाई की भी बाइट वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं और सीबीआई से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। उनके भाई को किसने मारा है, किस हालात में उनका कत्ल किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब उनका पूरा परिवार चाहता है। ऐसे में जब शव उनका घर पहुंचा तो वहां पर मां की हालत देखने लायक थी, जब वो रो रो कर अपने बच्चे को देख रही थी कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी। दोनों कपल हनीमून मनाने गए थे, लेकिन जब वापस वहां से लौटे तो उसका शव बरामद हुआ। पत्नी सोनम अभी भी लापता है। उनके साथ क्या कुछ गलत हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस बारे में कोई भी जानकारी ना ही पुलिस दे पा रही है, ना ही वहां की सरकार दे पा रही है। हालांकि उनके भाई का कहना यह है कि उन्हें सरकार से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये मांग लगातार उनके परिवार से रखी जा रही है। हाल ही में एक ऑडियो वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी मां अपने बेटे से यानी कि राजा रघुवंशी से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। उसमें वो अपने बेटे से पूछ भी रही है कि तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों गए थे। उसके बाद उनका बेटा ये कहता है कि बहुत अच्छी जगह है, उन्हें मजा आ रहा है, लेकिन माँ तभी भी यही कह रही थी कि तुम्हें इतनी ऊंची जगह पे नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद नेटवर्क वहां पर नहीं आता, इश्यू आता है और उसके बाद फोन कट हो जाता है। इसके अलावा जो ताजा अपडेट सामने आया वो ये भी आया है कि एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है उस होटल का जहां पर ये दोनों पति पत्नी रुके थे और वहां पर राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ आखिरी बार देखे गए थे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी मांग रखी जा रही है वो परिवार की तरफ से ये है कि इसमें सीबीआई बिठाई जाए, सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे और ये पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर उनके भाई को, उनके बेटे को किसने मारा, कैसे मारा। और 11 दिन बाद ये शव बरामद हुआ है, पुलिस को शव बरामद हुआ है 11 दिन बाद, जिसके लिए ये भाई इल्जाम लगा रहा है कि आखिर इतने दिनों तक पुलिस को क्यों नहीं पता चला कि उनके इलाके में एक शख्स जो घूमने आया था वो लापता हो चुका है, वो मर चुका है। और उसके अलावा उनकी जो पत्नी है यानी कि सोनम रघुवंशी, वो भी लापता है। उसके बारे में भी पुलिस कोई भी अपडेट क्यों नहीं दे पा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये ओपन केस बताया जा रहा है कि हत्या की गई है, हत्यारा कौन है ये अभी तक नहीं पता चला है। उस स्पॉट से यानी कि जहां पर कत्ल हुआ था वहां से वो हथियार भी बरामद किया गया है जिससे राजा रघुवंशी को मारा गया था। एक इस तरीके का हथियार जिससे नारियल छीला जाता है, जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं उससे एक बड़ा सा हथियार होता है, इस्तेमाल किया जाता है, उससे राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया, कोई आपसी रंजिश थी या कोई वहां पर चोर था या किस तरीके का मामला था, ये कोई भी स्टेटमेंट पुलिस अभी तक क्यों नहीं दे पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजा रघुवंशी के भाई ने यह भी बताया कि उनके भाई के सोने की चीजें जो थी वो उनके पास उनकी बॉडी से नहीं मिली थी, तो एक चोरी का मामला भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि उनकी पत्नी आखिर कहां गायब है। पत्नी को क्या कोई किडनैप करके लेके गया है, क्या पत्नी कुछ ऐसा छुपा रही है जो हमें नहीं पता है, क्या पत्नी अभी भी जिंदा है या नहीं है ये भी नहीं पता है। तो ऐसे में सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार का यही कहना है कि वो लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि इस केस में जल्द से जल्द अपडेट सामने आ जाए। 10 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी। राजा 20 मई को अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग पहुंचे थे। लापता होने के कुछ दिनों बाद शिलांग पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया और जिसके बाद उस शव की पहचान राजा रघुवंशी के नाम से की गई है। उनके हाथ पर राजा नाम का एक टैटू भी था, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और ये तय किया गया, ये पता चला कि वो शव राजा रघुवंशी का है जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। शिलांग पुलिस को अब तक उनसे जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है कि उन्हें किसने मारा है। राजा के परिवारजनों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस मामले की गहराई से और गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। परिवार का कहना यह है कि इतने दिनों से मामला लेट चल रहा है, इतने दिन तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, शव भी 11 दिन बाद मिला है और घर पहुंचा है, तो पुलिस काफी ढिलाई से काम कर रही है, इसीलिए इसमें सीबीआई की एंट्री की मांग की जा रही है। राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। होटल के अंदर का ये सीसीटीवी है जिसमें दोनों पति पत्नी दिखाई दिए आखिरी बार। 21 मई को शिलांग के होटल का ये सीसीटीवी है जहां पर वो लोग रुके थे। सीसीटीवी के आधार पर शिलांग पुलिस मर्डर मिस्ट्री की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। हालांकि अभी तक कोई कड़ी जोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, ये पुलिस पर भी सवाल है। अभी तक सोनम का कोई भी पता नहीं लगा है, 13 दिनों से वो लापता है। परिवार ने सीबीआई की मांग की है। मेघालय की पुलिस ने, एसआईटी ने इसमें हत्या का मामला बताया, यानी कि राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया है। राजा रघुवंशी का कत्ल कब किया गया,
क्यों किया गया, किस वजह से किया गया है, इन सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है। इसी वजह से परिवार की मांग है कि इसमें सीबीआई आएगी तो इसमें गहराई से जांच होगी तो ये पता चलेगा कि आखिर किस वजह से कत्ल हुआ है, इसके पीछे कौन है, किसको सजा मिलनी चाहिए, सोनम कहां पर है, इस बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए। सोनम का कोई भी इसमें अभी तक क्लू नहीं मिल पाया है कि आखिर वो जिंदा है भी या नहीं है। हालांकि सबका मानना यही है, सरकार का भी मानना यह है कि सोनम अच्छी खासी हो, ठीक हो और जल्द से जल्द अपने घर पर लौट आए, लेकिन वो फिलहाल कहाँ इस बारे में नहीं पता चला है। ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्टर की बाइट्स आपको सुनाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि राजा रघुवंशी के भाई का क्या कहना है और उनकी पुलिस से, सरकार से क्या मांग है। इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गए राजा और सोनम में से राजा का शव बरामद हो चुका है और उसकी हत्या की भी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन गायब होने के इतने दिनों बाद भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम कहां है। फिलहाल राजा के शव को लेकर भाई इंदौर वापस आ गया है, तो सोनम का भाई शिलांग में रहकर पुलिस के साथ तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। दोनों ही परिवारों ने अब राजा को तो हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन अब दोनों ही परिवार सोनम की सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो मेरी मांग है, मेरे भाई का मुंह से निकला होगा शायद से या सपने में आया होगा, उसने मेरे को बोला कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। जिस तरह से पोस्टर आपने देखा ऊपर लगा हुआ है, तो मेरे भाई की एक ही मांग है कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, मैं घूमने आया था और मेरी सीबीआई जाल बिठाई जाए, जब तक मेरे आपको शांति मिलेगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही थी, लेकिन आज इस हालत में हुआ घटना, उसके लिए आप मैं सरकार तो अच्छे से प्रयास में लगी हुई है, लेकिन जो काम हो रहा ना सर, जो जैसे इतनी धीरे 10-11 बार बॉडी मिली है, तो वो हिसाब से तो सब मेरे को थोड़ा सा वो है, लेकिन सरकार से कोई ये नहीं हुआ, नेगेटिव हो रहा, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है। अब मेरे को बस सीबीआई की मांग मिल गई तो मेरे भाई के साथ जो गलत हुआ वो अच्छा हो जाएगा, उसके आपको शांति मिल जाएगी।